अब संगीता बलवंत सीधी सादी हैं तो सभ्य आदमी हैं, तो उनके खिलाफ आप दाग दो क्वेश्चन जितना दागना है आपको। और देश बिंद के ऊपर 151 का मुकदमा भी नहीं होगा, जाके चेक कर लो, उनसे पूछिएगा, वो मेरी बड़ी बहन समान है, वो बताएंगी। अपना घर बेच के चुनाव लड़े थे वो लोग। अवधेश बिंद जी, मैं इन लोगों को 10-15 साल से जानता हूं, अपने संघर्ष की बदौलत अपना नाम बनाया हो। किसी राजनेता का ऐसे व्यक्तियों से संबंध नहीं होता है। हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं। जांच मीडिया नहीं करेगी, जांच प्रशासन करेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सॉल ऑफ हिंदी। हमारे साथ राजकुमार पांडे जी हैं। उन तमाम आरोपियों के कई राजनेताओं के साथ जो है फोटो वायरल हो रहे हैं। उसी में से राजकुमार पांडे जी जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इनके साथ भी एक फोटो वायरल हो रही है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कमेंट तरह तरह के कर रहे हैं कि ये लोग तो जो है इन लोगों के साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि एक फोटो वायरल हो रहा है और उस फोटो में जो अपराधी हैं उनके साथ आपका फोटो वायरल हो रहा है। पुरानी फोटो होगी, अब जो है लोग कमेंट कर रहे हैं उस पर। देखिए, मुझे भी फोटो आपने भी दिखाई है, कुछ लोगों ने कल भी भेजा था। हम लोग पीडीए परिवार के साथ साथ सर्व समाज और सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं। और रहा सवाल ब्राह्मण समाज का, तो ब्राह्मण समाज का जनपद का कोना कोना राजकुमार पांडे को या तो अपना भाई मानता है या तो अपना बेटा मानता है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे रिश्ते मेरे समाज के लोगों से हैं। और मेरे समाज का कोई भी सदस्य किन्हीं परिस्थितियों में उसकी तस्वीर मेरे साथ वायरल कर दी गई, तो मेरे पास मेरे से तो समाज के सभी लोग मिलने आते हैं, सबसे मेरा संबंध है। और अब तस्वीर वायरल हो गई, अब आप आज मीडिया से मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, कल को आप कोई घटना कर दें और आपके साथ मेरी फोटो कोई वायरल करे, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। गाजीपुर की महान जनता, गाजीपुर की महान जनता जो इतनी कैलकुलेटिव हो, जो इतनी समझदार हो, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आने वाले समय में किन परिस्थितियों से गुजरेगा, उसको भांप लेता हो, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी लहर देश में रहती हो और गाजीपुर खाता न खुलने देता हो, तो गाजीपुर की ये धरती सर्व समाज की धरती है। यही खूबसूरती है। और सर्व समाज के लोग हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। कोई फोटो वायरल हो जाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है इस अच्छा, विनीत राय हत्याकांड जो हुआ गाजीपुर की एक चर्चित घटना है और उसमें जो है परिवार जो है बार बार आरोप लगा रहा है, तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं कि फिरौती मांगी गई, 1 करोड़ की फिरौती की बात हो रही है। तो आखिरकार उस समय जो है सरकार भाजपा की है और उसमें जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये कहां तक आपको कैसा लग रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो अब भली बात ही वही बता सकते हैं जो लड़के के पिता हैं कि उनसे फिरौती मांगी गई या क्या रहा, वो अपना बात लिख के देंगे पुलिस में। पुलिस प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग निष्पक्ष जांच करिए। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये कहता है कि सबको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसको भी आप भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके तहत ही आप उसको सजा दे सकते हैं। तो इस घटना में वो जांच हो, सारी चीजें निकल के आए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो। इस पर और क्या कहना है? यही कह सकता है आदमी कि भाई निष्पक्ष आप जांच करिए। अच्छा, जो राज्यसभा सांसद हैं संगीता बलवंत जी, उनके जो पति हैं डॉक्टर अवधेश बिंद, उन पर जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोग। ये कह रहे हैं कि जो है वो कटरा गैंग कोई है उसका जो है संरक्षण करते हैं और उन्हीं लोगों ने जो है उनके बेटे विनीत राय की हत्या कर दी। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस पर मैं क्या बोलूं। इस पर संगीता बलवंत जी या उनके पति अवधेश बिंद जी, मैं इन लोगों को 10-15 साल से जानता हूं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। आज इनको
भी ये एहसास हो चुका होगा कि पीडीए परिवार जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, पीडीए परिवार की लड़ाई ये लड़ रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो छात्र राजनीति से निकल के आया हो, अपने संघर्ष की बदौलत अपना नाम बनाया हो, उसके ऊपर ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी सभ्य आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप कैमरा आपने ऑन किया हुआ है, वीडियो बन रही है, इस पर मैं किसी के प्रति कोई आरोप लगा दूंगा, क्या होगा उससे? उसको न्याय मिल जाएगा। न्याय की एक व्यवस्था है। अगर आपको किसी के ऊपर कोई, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जो कुछ बोलेंगे वो दूर तक जाएगा। तो सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, और अगर उसके ऊपर आरोप लगाना है तो आप जाके प्रशासन से मिलिए, प्रशासन को एप्लीकेशन दीजिए। इस तरीके का आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो है उनका किसी ऐसे जो गैंग है उससे कोई संबंध हो सकता? किसी राजनेता का ऐसे व्यक्तियों से संबंध नहीं होता है। जितने लोग राजनीति कर रहे हैं उनका संबंध, अच्छा एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के जो पोषित माफिया हैं उनके साथ किसकी किसकी तक तस्वीर वायरल हो रही है? जाओ करो सवाल। अब हम लोग साफ सुथरी राजनीति करते हैं, आप बैठ के यहां हमसे सवाल कर रहे हो और मैं आराम से आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप उनके माफियाओं से जाके ये सवाल कर लेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब संगीता बलवन सीधी सादी हैं तो सभ्य आदमी हैं, तो उनके खिलाफ आप दाग दो क्वेश्चन जितना दागना है आपको। और देशबिंद के ऊपर 151 का मुकदमा भी नहीं होगा, जाके चेक कर लो। अपना घर बेच के चुनाव लड़े थे वो लोग। आप माइक कैमरा हटा के उनसे सवाल करो, वो बताएंगे कि पीडीए का नेता कौन है और पीडीए परिवार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इस बार 2027 के चुनाव में उखाड़ के फेंक देंगे पीडीए परिवार के लोग पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को, पता भी नहीं चलेगा। तो भाजपा के ही नेता है ना वो लोग। भाजपा के नेता, लोडर और लीडर में बहुत अंतर होता है। आप अपने समाज की लड़ाई न लड़ पाए तो फिर क्या मतलब है? मतलब कि वो भाजपा में रहते हुए वो जो है समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाते। ये आप जाके उनसे पूछिएगा, वो मेरी बड़ी बहन समान है, वो बताएंगी। मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं और जांच मीडिया नहीं करेगी, जांच प्रशासन करेगा। मेरी जहां तक आवाज जा रही है, जांच का काम प्रशासन का है, मीडिया का नहीं है। कल कमलेश बिंद का इनकाउंटर हुआ है, उसको मार गिराया। क्या न्यूज चल रही है बताइए? क्या न्यूज चल रही है? यही चल रही है कि जो मेन अपराधी था वो मारा गया। कैसे कैसे मारा गया? इनकाउंटर में मारा गया, पुलिस इनकाउंटर में। ठीक है, अगर पुलिस इनकाउंटर में मारा गया तो, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं जिनके अंदर मोबाइल देख के, बड़े बड़े बाहुबलियों को देख के ये ग्लैमर, ये फैशन जाग रहा है, वो ये भूल चुके हैं कि अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप एक घटना करेंगे, विद इन 24 आवर्स आप पूरे देश में वायरल हो जाएंगे। अब आप मेहनत करिए, अपने दम पर अपना नाम बनाइए, जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जाइए। ये सब चीजें, गुंडई करने का और इन सब चीजों का समय जा चुका है। मैं नौजवानों से कहूंगा कि आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति की बातों में आकर के इस तरीके की चीजों में संलिप्त मत होइए, यही कह सकता हूं।
अच्छा, जिस गैंग की बात हो रही है, कहा जा रहा है कटरा गैंग सक्रिय है, तो आखिरकार भाजपा की सरकार है और बाबा जी तो कहते हैं कि माफिया या तो अंडरग्राउंड हो गए या तो ऊपर चले गए, तो फिर ये नए नए जो गैंग है वो कैसे पनप रहे हैं सरकार में? उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि आप इस गैंग का नाम सुने थे पहले कभी? नहीं। मैं भी नहीं सुना था। मैं भी गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। अब एक कोई घटना हो जाती है और इसमें ये कह देना कि ये गैंग है, क्या पता 10 बच्चे हों एक साथ मिल के कहीं केक वेक काटते हों, अपना बर्थडे मनाते हों, और अगर ये गैंग है बहुत बड़ी तो ये लिख के दो प्रशासन को, प्रशासन जांच करे, इसका खुलासा करे कि कौन है, इसको क्या क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इस गैंग का, और इसको साफ करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 15 सालों से आप जो है संगीता बलवन जो राज्यसभा सांसद है और उनके पति को आप जानते हैं, और वो जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ही वो भाजपा में गए थे, और उनके खिलाफ जो है ये बातें कही जा रही है परिवार के द्वारा और भी लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई नेता ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी किसी भी गैंग से उनका जो है संबंध नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन और कोई नेता, भाजपा का नेता नहीं कहा ये बात। अब ये तो आप उनसे पूछिए। मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज ए टफ टाइम। ये कुछ टाइम के लिए बस टफ है, मतलब 10 दिन 15 दिन कोई घटना होती है तो गुस्से में आके, आवेश में आके, अब भाई उस पिता ने अपने पुत्र को खोया है तो दर्द तो होगा ही, तो वो गुस्से में आके भी अपनी बात बोल सकते हैं, उसको सही मान लेना, इस पर तमाम इस कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ठीक नहीं है। कुछ चीजें इग्नोर की जाती हैं। जब गुस्सा में कोई घटना कहीं हो जाती है तो नाम पहले किसी और का आ जाता है, फिर बाद में जांच होती है तो उसमें निकल के आता है किसी और का नाम। हम लोग तो 10-15 साल से कई घटनाओं को देखे हैं। आदमी गुस्से में FIR लिखवा देता है कि मैं नाम लिखवा रहा हूं कि मेरा इनसे ये मामला है, इन्होंने किया है, और बाद में जांच में पता चलता है कि आप तो उस टाइम वहां थे ही नहीं। तो ये जांच कौन करेगा? मीडिया करेगी? वो जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वो करेंगे? कौन करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रशासन करेगा। तो प्रशासन को अपना काम करने दें, प्रशासन को अपना काम करने दें। ये एक जो है बहुत क्रिटिकल टाइम है, और इस क्रिटिकल टाइम में किसी नेता के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति ऐसे कोई कटाक्ष करना, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ठीक नहीं है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजकुमार पांडे जी थे। बात हुई तमाम मुद्दों पर, क्योंकि सदर विधानसभा से ये भी आते हैं और कहीं ना कहीं सदर विधानसभा में चर्चा भी है इनकी, लेकिन तमाम सारे मुद्दों पर बातें हुई। जो सदर विधानसभा में वो घटना घटती है, जो विनीत राय हत्याकांड होता है गाजीपुर में, वो सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन उसमें कई नेताओं के साथ कई सारे फोटो वायरल होते हैं, उस पर लोग तमाम तरीके की टिप्पणी करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।